हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माई चैनल। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ठीक है जी, मैं की करा रहा है टेंस करा रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ कि मैं कंटिन्यूस है काम। तो इसकी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस मैं तीनों इकट्ठे लिख लिए क्योंकि इकट्ठे समझाने थोड़ा इजी रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा और इजी भी रहेगा, तो डिफरेंस भी पता लग जाएगा। देखो कंटिन्यूस एक तुसी चीज़ पक्की याद रखनी है भी वर्ब के नाल ING आएगा ही आएगा। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ही लिख लें इस ਜਿਹੜੀ वर्ब होएगी ना, रेड कलर ਨਾਲ लिख देने, याद रखो जो वर्ब होएगी तिन्ना नाल ही वर्ब नाल ING आएगा ही आएगा। इस तो ही पहचान होएगी कंटिन्यूस हो रहा है। जिदा मैं 3 फॉर्म ऑफ वर्ब विचों एक प्ले लिखता, प्ले होंदी फर्स्ट फॉर्म, दूजा सैकेंड फॉर्म होंदी है प्ले, द प्लेड, थर्ड भी प्लेड, तो 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यही है। बट अगर असी प्ले दे नाल प्लेइंग लगा दिए, इन्हां नाल ING लगा दिए, प्ले का मतलब होंदा खेलना, खेलना, प्लेड खेला मतलब खेल हटिया, हैड प्लेड खेल चुका था, जो आप ज़्यादा हैज प्लेड खेल लिया है, मतलब छोड़ो प्ले का मतलब खेलना, प्लेड खेल चुके, ये पास्ट फॉर्म से चल जाता है। हुण प्ले का मतलब अगर ING लगा दिए, प्ले मीनस खेलना, प्लेइंग मीनस खेल रहा। ठीक है। मैं वर्ब्स तुहानूं टेंसिस कराने तो बाद पहला काफ़ी एग्जाम्पल लिखाऊंगा वर्ब्स दी, नाल हिंदी और पंजाबी लिख के, वो मैं टेंसिस तो बाद दस दूँगा। फिलहाल तुसीं ये याद रखना, अगर प्ले दे नाल प्लेइंग लग गया, प्ले खेलना, प्लेइंग खेल रहा, मतलब कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਰਹਾ ਹੈ, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं। ज़्यादा लड़कियां दिल रही हैं आ जाएगा, फिर लड़के चलो मैं समझ लूँगा। पंजाबी च आप लिखेंगे रहा है, रहा है, रही है तो पता लगता प्रेजेंट है, रहे हैं, रहियां हैं, रहियां हैं भी अगे लिखना तो लिख लो। पास्ट विच की पहचान होगी? थोड़ा जिहा टेबल चल बाद चो कर लेंगे, चलो कर ही लेने इसने 3 पार्ट्स डिवाइड। पास्ट विच सेम आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। पंजाबी च रहा सी, मैं फटाफट लिख देना फिर एक्सप्लेन करदा। तो फ्यूचर भी लिख देने, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, इन्ना लिख देना। अगे लिखेंगे तो गिर सकता मैं। चलो हम देखो ये होगी पहचान। कॉमन की है रहा, कंटिन्यूस का मतलब रहा, इत्थे लिखना लिख लो, चलो रहन तो समझ गए होने तुसीं। अगर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रहा था पिछे था या थे लग गया, इट मीनस वो पास्ट टेंस है। हाँ अगर रहा होगा, जिदा मैं कहता मैं कल मैं
परफेक्ट टेंस करा रहा होवांगा, फिलहाल तो कंटिन्यूस कर रहे ना, कल परफेक्ट टेंस करा रहा होवांगा, वो मतलब आने वाला समा हो गया, मतलब कल भी तो कंटिन्यूस होऊंगा मैं इस टाइम पे, ठीक है ना। और फ्यूचर कंटिन्यूस होएगा, पास्ट कंटिन्यूस, कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंडेफिनेट टेंस करा रहा सी, वो पास्ट कंटिन्यूस सी ਤੁਹਾਡਾ। प्रेजेंट है, देखो है मीनस प्रेजेंट हो जाएगा। कॉमन की है इन्हां 'ਚ दो चीज़ां कॉमन है, पंजाबी हिंदी 'ਚ ਦਾ रहा आएगा जे ਰਿਹਾ होगा, और इंग्लिश विच वर्ब ਦੇ ਨਾਲ ING लगेगा। ਹੁਣ मैं इन्हां ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ इकट्ठे लिख ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाएगा। सब्जैक्ट ਨੂੰ मैं ऐसे यूज़ करांगा, ऑब्जेक्ट ਲਈ O, वर्ब ਦੇ ਲਈ V, फिर सिंपल थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा। ਹੁਣ तक तो तुम समझ गए होने जिन्होंने पहला पार्ट देख लिया। देखो इस क्या होएगा, अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस क्या होएगा, सब्जेक्ट प्लस इज MR, इज MR प्लस वर्ब नाल ING प्लस ऑब्जेक्ट, O मीनस ऑब्जेक्ट। इस विच असीं इज MR यूज़ करते हैं, मैं एग्जाम्पल बाद चो लिखदा, पहले इसदा रूल लिख दईए। पास्ट विच असीं की करांगे, सब्जेक्ट प्लस इज MR की जगह ते वाज वर प्लस वर्ब नाल ING तो लगना ही लगना। अगर कॉन्टीन्यूस की गल रहा है ना, इट मीनस इत्थे भी देखो कॉमन है, मैं रेड कलर नाल लिखदा जिहड़ी चीज़ कॉमन है। कॉमन जो कॉमन नहीं है वो रेड नाल लिखदा मैं, चलो यही लिख दिन्ने। वर्ब नाल ING, ऑब्जेक्ट भी कॉमन है ना, सब्जेक्ट सारे सेम लिख लेंगे। देखो विल शैल लग गया, विल शैल तो आप प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट विच भी लगाते सी, फ्यूचर इंडेफिनेट च आप विल शैल लगाते सी, बट इस एक्सट्रा की एक्सट्रा सानू बी लगेगा, इस एक्सट्रा बी लग जाएगा। ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। देखो तीनों की डिफरेंस है, कॉमन सिर्फ है की जगह पर आप इज MR लावांगे, था की जगह पर वाजवर, और रहा होगा रहे होंगे होगा, उत्थे विल शैल बी आ जाए, फ्यूचर च विल शैल आ जाएगा। बाकी सारा कुछ सेम है, ING लगना, सिर्फ हैल्पिंग, इन्होंने आप हैल्पिंग वर्ब करते हैं, वर्ब तो पहले लगे हुए हैं हैल्पिंग वर्ब, इज MR वाजवर विल शैल, बी नहीं विल शैल तक ही होएगा हैल्पिंग वर्ब। ये हैल्पिंग वर्ब है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਡੂ ਡਜ਼ ਤੇ ਡਿਡ, याद रखियो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਜ਼ MR ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लिखेंगे, सुन लेते हैं ना, इज MR प्लस नॉट प्लस बाकी सेम है रेड कलर वाला, वर्ब नाल ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटैरोगेटिव च की करांगे असी, इज MR बाहर आ जाएगा, इज M पहला अखर कैपिटल हो जाएगा जो इज MR बाहर आएगा, R प्लस बाकी सब्जेक्ट आप लिखना, फिर वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, वो ING प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ अगर नैगेटिव इंटैरोगेटिव भी है और नैगेटिव भी है, फिर आप की करते होंगे, इज MR तो आएगा ही बाहर, इज M कैपिटल आएगा, R प्लस बाकी अपना पता ही है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब नाल ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अगर नोट लगाना ना तो अंदर यही ले लो, इज MR नूं बाहर ले आवांगे, नोट अपनी जगह रहेगा सब्जेक्ट तो बाद, ठीक है जी। हुण इधर आ जाओ, अगर तुहानूं नहीं समझ आ रहा ना, जो मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगा उदों समझ आ जाएगा, ये रूल याद रखने असीं। हुण नोट लगावांगे तो ये लगा देंगे, हुण मैं आराम नाल लिखदा, तुहानूं पता लग ही जाना देख के, बस अगर नोट लगाना तो
वाज वरना नोट लगेगा प्लस नोट, बाकी सेम है जी चीज़ सेम है मैं रेड कलर तिना च सेम होएगी। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंटैरोगेटिव की है नैगेटिव अफर्मेटिव नैगेटिव और इंटैरोगेटिव करांगे हुण आपां। इंटैरोगेटिव की है वाज वर बाहर आ जाएगा क्वेश्चन वाला, वाज वर प्लस जो कॉमन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नैगेटिव भी है इंटैरोगेटिव भी है तो सब्जेक्ट तो बाद नोट आ जाएगा, जिद्दां आपां इधर लिखा वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट इत्थे रह जाएगा अपनी जगह पे, सिर्फ वाज वर बाहर जाता है। इंटैरोगेटिव हैल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तो पहला आ जाता हुंदा, ये हैल्पिंग वर्ब भी है सारी। हुण आपां फ्यूचर ते चले जाइए, सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नोट ही लगाना आपां। हाँ इत्थे थोड़ा ध्यान रखना, नोट लगाना तो विल या शैल हैल्पिंग वर्ब तो बाद ही नोट लगाते। हैल्पिंग वर्ब ये है, विल बी नहीं है, बी नूं पिछे कर देंगे, विल शैल तो बाद नोट लग जाएगा प्लस नोट, विल शैल ब्लैक ना लिखना सी। विल या शैल दोनों जो जी चीज़ शूट करेगी वही लावांगे। उस तो बाद नोट प्लस वर्ब नाल आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वाले विल शैल बाहर आ जाएगा, मैं बी लगाना भुल गया। बी ब्लैक पेन लिखना, देखो नोट लगा के फिर भी लगेगा, विल नॉट बी शैल नॉट बी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो बाद ही नोट लाना, विल बी नोट नहीं लगाना, विल नॉट बी। मैं इतने क्लियर हूँ। इंटैरोगेटिव की करेंगे, विल शैल बाहर आ जाएगा, देखो जो इंटैरोगेटिव आएगा पहले नंबर पे आ जाओ, विल शैल बाहर आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट बी अंदर ही रहेगा, ठीक है। बी नहीं बाहर ले जाना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बाहर ले जाने आप। और इंटैरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, विल शैल दोनों चीज़ लगेगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा अपना प्लस नोट प्लस बी पीछे चल जाएगा प्लस वर्ब ना, बाकी सेम ही आ जाएगा सारा, ठीक है। हुणे आपां नूं जदों आपां एग्जाम्पलां करांगे ना तो होर क्लीयर होएगा। मैं हुण एग्जाम्पलां कराना इस तो बाद। ये साडा बन गया जी टेबल, इन्हूं तुसीं नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लैके। हुण मैं एग्जाम्पलां करदे हां। डिफरेंस देखिए तिन्नां च की डिफरेंस है। कॉमन मैं दस्सिया कॉन्टीन्यूस का मतलब होएगा रहा वर्ड यूज़ हो रहा है, अगर प्रेजेंट है तो रहा है, पास्ट है तो रहा था, फ्यूचर है तो रहा होगा आने वाले समय में। तो वर्ब नाल हमेशा ING आएगा तिन्ना च, ठीक। हुण आपां कॉमन एग्जाम्पलां लिखते हैं, कोई भी लिख लो। आई एम टीचिंग, जहाँ लिख दो राम खेल रहा है, ठीक है ना। मैं सिंपल एग्जाम्पल लिखा पहला, हाँ एक चीज़ दसनी भुल गया मैं तुहानूं, सब्जेक्ट ना इज लगता सिंगुलर नाल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो असीं इज यूज़ करांगे, प्लूरल है तो एम यूज़ प्लूरल है तो आर। इज लगता सिंगल सब्जेक्ट नाल, आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट नाल, अगर सब्जेक्ट एक तो ज़्यादा। हाँ आए दे नाल की लगता हमेशा एम। इन्हें तिन्ना डिफरेंस मैं दोबारा दसदा, ये मैं लिख देना फिर इरेज कर देंगे। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर,
दैन यूज़ की यूज़ करना इज़ ठीक है। जो सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है की यूज़ करना इज़ इन्हें तीनों चो। इफ सब्जेक्ट इज आई जी आई है तो सब्जेक्ट फेर की यूज़ करना आई दे नाल एम लगेगा। आर लावांगे इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है ज़्यादा एक तो ज़्यादा है दैन यूज़ आर, फिर लगेगा आर। ठीक सेम इधर आ जाएगा वाज वरना वाज सिंगल सब्जेक्ट नाल वर प्लूरल सब्जेक्ट नाल। अगर सिंगल बंदा है सिंगल चीज़ है कोई भी वाज लगेगा, ज़्यादा जने एक तो ज़्यादा है तो वर लावांगे। इधर विल नॉर्मल में विल जो टेंस करा रहे हैं मैं सिंपल दस्या भी आए तो वी नाल आप शैल लगाने बाकी सब ना विल सिंपल सेंटेंसां की गल कर रहे हैं। चलो हुण आप एग्जाम्पल करते हैं इस दियां। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल ਜਾਂ खेड ਹਨ। ਹੁਣ रहे ਹਨ ਹਨ मीनस प्रेजेंट टेंस है, रहे हैं हिंदी च होना सी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो बच्चे की पहला सब्जेक्ट लभो बच्चे, फिर हैल्पिंग वर्ब बाद च लाओगे। वर्ब कौन वर्ब किहड़ी है जिहड़ा काम करना जिहदे नाल साडी किरिया होंदी है हिलजुल होंदी है अपनी मूवमेंट। जो असीं खेडांगे साडे किरिया होएगी, ठीक है ना। खेडांगे मतलब हिलजुल होएगी साडी, ये साडी वर्ब होगी। बच्चे ने खेडना की है, वो साडा कर्म की करना बच्चे ने ऑब्जेक्ट इनू कहते करता और एक कर्म ये किरिया। वर्ब नूं आपां किरिया कहते ऑब्जेक्ट नूं कर्म। की कर्म करना बच्चे ने खेडना किहड़ी चीज़ खेडनी फुटबॉल, ये साडा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो फुटबॉल हो गया ना इत्थे साडा। हुण असीं पहलां सब्जेक्ट लावांगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हुण इन्हें हैल्पिंग वर्ब च कोई एक लाना। चिल्ड्रन ज़्यादा है, देखो सिंगल चाइल्ड होंदा तो इज लगाना सी। चिल्ड्रन ज़्यादा हो गए तो असीं की लावांगे आर। चिल्ड्रन आर वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी। खेडन की इंग्लिश होंदी प्ले, प्ले दे नाल लग जाएगा आई एन जी। प्लेइंग द फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे बच्चे। ठीक इसी तरह नैगेटिव बनाना हो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ये नोट लग जाएगा बस नॉट, बाकी सेम प्लेइंग द फुटबॉल। फुल स्टॉप लगा लिया करो, कई बार मैं भूल जाता लाना, हैबिट बना लो। हुण इंटैरोगेटिव आर बाहर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, पहला अक्षर कैपिटल आर। चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है हाँ, अगर इंटैरोगेटिव नाल नैगेटिव फिर आने से आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, और मैं इत्थे नोट कर देना, इत्थे एरो पा के इत्थे नोट लिख देना असीं आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक है ये मैं इरेज कर रहा हूँ, पास्ट वाले कराना तुसीं नोट कर लो। और एग्जाम्पल की लिखी है, रेड पेन ले लेने, इंक खत्म होने लगी है वाली। कंटिन्यूस वाली कोई भी बना सकते, पास्ट वाली गीता, गीता लिख लेने आप, वह लिख लेने ओह खाना खा रहा सी, खाना खा रहा सी, वह खाना खा रहा था मतलब ਜਾਂ सी मतलब रहा है, मतलब कंटिन्यूस है, सी मतलब पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है हुण इत्थे आ जाओ, सब्जेक्ट की ओह रहा सी, रही सी हुंदा तो लड़की होना सी, रहा सी है तो इट मीनस लड़का, लड़के नूं आपां की यूज़ करते हैं ही। हुण वाज जां वर लावांगे, सिंगल नाल वाज, ही कल्ला एक लड़का है तो वाज लगेगा, अदरवाइज ज़्यादा होंदे तो वर लगना ही वाज
ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਈਟ। ਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ING ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਹੀ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ। ਕੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਵਾਜ਼ ਹੀ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ, ਕੀ ਉਹ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਜ਼ ਹੀ ਨੋਟ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਹੀ ਨੋਟ ईटिंग द फूड, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, दोनों। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में तो पहले पार्ट्स करा चुके हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रश्न वाला हो गया, नेगेटिव ये नेगेटिव सेंस आती है, नोट वाला सिंपल। ये हो गई इसकी एग्जाम्पल। पास्ट कंटीन्यूस दी भी होगी। हम मैं फ्यूचर कंटीन्यूस दी एग्जाम्पल करा देना जिदा कराई है, फिर मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिख देंगे तो फिर नाल दी नाल उन्होंने दस देंगे तो। चलो मैं इरेज करदा, फ्यूचर कंटीन्यूस दी देखते हैं कोई। फ्यूचर कंटीन्यूस कोई भी एग्जाम्पल सोच लो, अपने माइंड में भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। सिंपल ले लेंगे। ओह स्कूल जाणगे, ओह स्कूल जाणगे ज़्यादा जने हैं। ओह सिंगल होवे तो आप ओह स्कूल जाएगा तो ही लेना सी आपां। ओह स्कूल जाणगे तो दे लवांगे, ज़्यादा हो गया ना दे। अगर ओह स्कूल जाएगी तो आपां शी लेना सी। लड़के लिए शी वरतते हैं, वरतते हैं। लड़के लिए ही, तो ज़्यादा जने होण, लड़के या लड़कियां ज़्यादा होण तो दे। दे जाणगे नहीं, गलत लिख लिया, बिच की नहीं है, रहा रहा बढ़ता है नहीं। वह स्कूल जा रहे होंगे। वह स्कूल कंटीन्यूस तो बने नहीं होता, इंडेफिनिट बन गया, फ्यूचर है ना, आप रहे लाना। वह स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है। हुण बने रहे वर्ड आएगा तो ही कंटीन्यूस होएगा। वह सब्जैक्ट आ गया साडा दे। हुण विल या शैल लगाना। अज तो भी ना मैं शैल दसिया सी, ते बाकी सब नाल दे नाल विल लगेगा। दे विल, हुण कल्ला विल नहीं लगेगा, नाल बी भी आ जाएगा। दे विल बी, जान दी इंग्लिश की होएगी? गोइंग। जो असीं जावांगे किरिया करांगे ना एक थां तो दूजी थां ते, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। स्कूल नाल कुछ होर ऐड करना, गल ओह कल स्कूल जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। इसी तरह हुण नैगेटिव बनाना, मैं देखो समझ गए ना, सब्जैक्ट है जाना, ये किरिया होगी। कित्थे जाना उन्होंने? स्कूल, ये ऑब्जैक्ट हो गया साडा, ठीक है। रहे का मतलब असीं उहदी जगह ते विल बी लाता, रहे होणगे की जगह ते विल बी। छोटी छोटी चीज़ों थोड़ा ध्यान नाल देखोगे, आप ही समझ आ जाएगा तुहानूं। हुण नैगेटिव दे लई की, ये तो सिंपल सीगा अफर्मेटिव सेंटेंस, इहनूं सिंपल सेंटेंस भी कह दिंदे आप। इस तो नैक्सट आ गया नैगेटिव। दे विल दे नाल नोट लगेगा, ठीक है। बी नूं पिछे कर देंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिवली देखो हेल्पिंग वर्ब नाल ही नोट लगाना होंदा। हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, बी नहीं है। बी नूं थोड़ा पिछे कर दो। क्वेश्चन मार्क जो लगाना सी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना, तो विल ही बाहर जाएगा। विल दे हुण छोटा हो जाएगा, टी। विल दे बी तो लगेगा ना सब्जेक्ट तो बाद। विल ही बाहर आया, बी अपनी जगह ही है। विल दे बी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हुण इंटेरोगेटिव के नाल नैगेटिव भी होवे, वो किद्दां बनावांगे? विल दे नोट पहला लगेगा, नोट बी
गोइंग टू स्कूल। ये साड़ी फ्यूचर कंटीन्यूस की भी एग्जाम्पल होगी। ये तीनों कंटीन्यूस टेंस इक्को बारी आप कर लिया, थोड़े डिफरेंस पता लग जाए सानू इन्हां च। बस कॉमन चीज़ां याद रखियो, ING लगना वर्ब दे नाल, रहा वर्ड भी होएगा नाल। अगर प्रेजेंट है रहा है, पास्ट है रहा था, फ्यूचर है तो रहा होगा। कंटीन्यूस टेंस का मतलब कोई काम लगातार हो रहा है। हुण मैं बोल रहा तो मतलब मैं लगातार बोल रहा, प्रेजेंट है कंटीन्यूस। हम कल भी इसी तरह बोल रहे थे, तुहानू फस्ट पार्ट कराया सी इज द इंडेफिनिट, उदों मैं बोल रहा सी, वो पास्ट कंटीन्यूस सीगा। हुण कल भी कराऊंगा तुहानू परफेक्ट टेंस, वो भी फिर वो की होएगा साडा फ्यूचर कंटीन्यूस। कल भी मैं इस टाइम पढ़ा रहा होवांगा ना, कल भी तो इस टाइम कंटीन्यूस ही होऊंगा मैं, इस करके वो आने वाला समा कंटीन्यूस हो गया। कंटीन्यूस तो याद रख लेना भी कोई काम हो रहा है कंटीन्यूसली, प्रेजेंट भी हो रहा है, पास्ट भी हो रहा है, फ्यूचर भी होएगा। ये साढ़े तीनों हो गए। हुणे मैं सिंपल एग्जाम्पल लिखिया सी, सिंगल। हुण मैं थोड़ी डिफिकल्ट इत्थे एग्जाम्पल लिख देंगा, वो तुहानू बोल के दस देंगे, फिर वो तुसीं नोट कर लो, इन्हें तुसीं नोट करते जाओ, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, हुणे असीं कंटीन्यूस टेंस करके हटे हैं, प्रेजेंट भी, पास्ट भी तो फ्यूचर भी। मैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, आप देखते हैं किहड़ा है, ठीक है जी। हुण मैं इंग्लिश च लिखिया, देखो पहली एग्जाम्पल लिखी है, नो बॉडी इज़ मेकिंग ए नॉइस हीयर। नो बॉडी इज़ मेकिंग ए नॉइस हीयर। देखो इस तो पता लग जाएगा कि है प्रेजेंट कंटीन्यूस, प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस है, ठीक है। इस तो पता लग गया ना, ING तो पता लग गया कंटीन्यूस है, इस तो पता लग गया प्रेजेंट है, ING तो पता लग गया वर्ब नाल ING लग गया कंटीन्यूस है। शोर मचाउण दी इसलिए आप मेकिंग ए नॉइस वर्ड यूज़ करते हैं। अगर शोर मचाउण दी इंग्लिश लिखनी हो, मेकिंग ए नॉइस, जिदा टीचर कहते हैं डू नॉट मेक ए नॉइस, ठीक है। मेकिंग ए नॉइस इकट्ठा ਇਹਦਾ मीनिंग की ਹੁੰਦਾ है, शोर मचाउणा। ਅਸੀਂ बनाया नो बॉडी इज़ मेकिंग ए नॉइस हीयर, भी इत्थे कोई भी रौला नहीं पा रहा है, इत्थे कोई भी शोर नहीं मचा रहा है, यहाँ पर कोई भी, नो बॉडी मतलब कोई भी नहीं। फिर इस आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूस ही होएगा, ठीक है। ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस है। ही इज़ कमिंग बैक ऑन मंडे, वह सोमवार ਨੂੰ वापिस आ रहा है, वह सोमवार वापस आ रहा है, ठीक है जी। मैं पिछे हुए एग्जाम्पल दिखी जाओ। अगर नोट लाना, ही इज़ नॉट कमिंग बैक ऑन मंडे, वो मंडे ਨੂੰ वापस नहीं आ रहा, ठीक। अगला है शी वाज तो पता लगेगा पास्ट है, ING तो पता लगेगा कंटीन्यूस है। पहले माइंड 'ਚ बिठा लेना भी कंटीन्यूस टेंस है, वाज पास्ट कंटीन्यूस। शी वाज पॉलिशिंग हर शू, अपने बूटां ਨੂੰ पॉलिश कर रही है, शी वाज पॉलिशिंग हर शू। देखो शी का मतलब लड़की, वह इत्थे हर का मतलब शी तो हर बनया ना, वह अपने शूज़ पॉलिश कर रही थी आना इत्थे, वाज का मतलब थी, वह अपने बूटों को पॉलिश, जूतों को पॉलिश कर रही थी। देखो एक चीज़ मैं होर दसदा, अगर इत्थे आपां ये तुसीं उतार ही लो, मैं हुण चेंज कर करके दसदा। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ अपने, पंजाबी च ओहो, मैं इत्थे ਇਹਦੀ पंजाबी लिख रहा, ओहो अपने जुत्तियां नूं बूटां नूं लिख देना, पॉलिश नूं पंजाबी च पॉलिश। कर रही सी मतलब पास्ट, हिंदी से लिखना है वह अपने जूतों को पॉलिश कर रही थी। देखो ओहो ते अपने, ये चीज़ मैं तुहानूं समझाने लग्या, ध्यान नाल सुनियो। अगर इस शी की जगह तो मैं ही लगा दा थोड़ी देर, देखो ही आ गया, इत्थे मैं ही कर देना, ही। ओह अपने बूटां नूं, इत्थे ही हर नहीं ना चंगा लगदा, इत्थे हिम आ जाएगा, हिज। ओह अपने बूटां नूं पॉलिश कर रहा सी, ठीक है। ओह अपने, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ अपने। हुण ज़्यादा जने हुंदे दे, तो इत्थे वर आ जाएगा, दे वर पॉलिशिंग हिज, थोड़ी लिखेंगे देयर, वह अपने बूटों को पॉलिश कर रहे थे। दे लिए आप देर का मतलब अपने ही होएगा, हरेक का मतलब अपने ही होएगा, इसका मतलब दे तो देर बन जाएगा। हुण इदां ही आप यू लिख देंगे, यू वर
ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂਅਰ ਸ਼ੂ, ਇੱਥੇ ਯੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ। आई एम पॉलिशिंग, चलो आई वाज, अगर आई लिखा मैं अपने, इत्थे मैं पा करना मैं आई दे नाल तो वाज लगेगा, आई वाज पॉलिशिंग माई शू, मैं अपने जूते, अपने मतलब अपने का मतलब तो सब्जैक्ट के हिसाब नाल चेंज होता जाएगा। अगर आई है आई वाज पॉलिशिंग माई शू, मैं अपने जूते पॉलिश कर रहा सी, पास्ट टेंस बन गया, समझ लग गया ना। अपने का मतलब आई है तो माई आ जाएगा, इट है तो इट्स आ जाएगा, देखो इट है तो इट्स आ जाएगा, शी सी आप हर लाता, दे है तो देर लाता, यू है तो यूर ला देंगे, आया तो मैं ला देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ अपने वास्ते यूज़ करना है, जो शब्द अपने लिखे है हिंदी पंजाबी च अपने लिखे है। अगली ते आ जाओ, खत्म करिए इन्हों। राहुल इज़ डस्टिंग द फर्नीचर, डस्टिंग होंगे धूड़ साफ करना, जिदा टेबल पे आप इदा साफ कर देंगे, डस्टिंग साफ करना कह देंगे पंजाबी च, हिंदी भी साफ करना, इंग्लिश कहते हैं डस्टिंग, डस्टिंग करनी जी, झाड़ना। राहुल इज़ डस्टिंग द फर्नीचर, राहुल फर्नीचर साफ कर रहा है, ठीक है, धूड़ झाड़ रहा है फर्नीचर तो। इज़ लगा तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, ठीक है ना। ING तो पता लग जाता भी कॉन्टीन्यूस टेंस है, इज तो पता लग गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, इतने वाज तो पता लग गया पास्ट है, ING का मतलब पास्ट कंटीन्यूस। आई वाज नॉट रनिंग, मैं दौड़ नहीं रहा सी, पास्ट टेंस की गल कर रहे हैं, मैं दौड़ नहीं रहा सी। वाज ही रीडिंग ए नॉवल, की वो नॉवल पढ़ रहा सी, वाज आ गया ना, ये भी पास्ट आ गया, पास्ट कॉन्टीन्यूस। वाज ही रीडिंग ए नावल, कि वह नावल पढ़ रहा सी। आई शैल है फ्यूचर टेंस है, ING है तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है अगर ING ना होंगे ना, बी ना होंगे तो शैल है, बी है, ING मतलब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा होवांगा। एट 6 PM, एक्स्ट्रा वर्ड भी अगे पिछे आप जोड़ते रहेंगे, मेन सेंटेंस तो साडा ही रहेगा ना। 6 बजे, एट 6 PM ही विल बी रिसीविंग सम गेस्ट्स, कुछ मेहमानों को रिसीव कर रहा होगा, 6 बजे रहा होगा, हाले 6 नहीं बजे, कितने बजे, 11:30 होए। एट 6 PM ही विल बी रिसीविंग सम गेस्ट्स, हुण दे टाइम के हिसाब नाल शाम का टाइम है, इट मीनस ये फ्यूचर हाले आने वाला समा है, फ्यूचर कंटीन्यूस बन गया। 6 बजे के करीब वो रिसीव कर रहा होगा अपने मेहमान, रहा होगा, ठीक है। आई एम इनवाइटिंग यू टू टी टमारो, मैं तुहानू कल, मैं गलत लिख, आई एम इनवाइटिंग यू टू टी, मैं तुहानू चाह ते बुला रहा हाँ, आना नहीं पर किसी ने, ठीक है जी। आई एम इनवाइटिंग यू टू टी, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस आ गया, मिक्स लिखे से आप प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस। अगर मैं टुमारो भी लिखना गलत नहीं है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूस ही बनेगा। आई एम इनवाइटिंग यू टू टी टुमारो, मैं तुहानू कल चाह ते बुला रहा है, बुलाता इस टाइम रहा है ना, ये प्रेजेंट टेंस है। आई एम इनवाइटिंग यू टू टी, ये साढ़े हो गए कंटीन्यूस दी एग्जाम्पल्स। बस ये एको चीज़ याद रखनी है, कोई काम लगातार हो रहा है, इट मीनस वर्ब नाल ING लगेगा, तो माइंड भी सोचना भी रहा वर्ड आ रहा है, ठीक है जी। हुण मैं तुहाडे नाल गल्लां करना, तुहानू समझा रहा, ये कंटीन्यूस ही है, रहा हाँ प्रेजेंट कंटीन्यूस है, ठीक है जी। ये साडा कंटीन्यूस टेंस खत्म हो गया। इस तो अगला आंदा साडा परफेक्ट टेंस, वो असीं नैक्सट वीडियो करांगे, ठीक है जी। परफेक्ट नूं भी इदां मिक्स करके करांगे, तीनों चीज़ां इकट्ठियां, इकट्ठे करना डिफरेंस पता लग जाता, ठीक है जी। थैंक यू जी। और जोड़े नवे हैं चैनल पर लाइक तो सबसक्राइब जरूर करना जी।